हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए हम लोग लसा और मसा सीख चुके हैं फैक्टर विधि से और डिवीज़न मेथड से, दोनों तरीके से सीख लिए हैं। अब देखिए, कुछ प्रश्न परीक्षाओं में इस प्रकार से बनते हैं कि दो संख्याओं का लसा व मसा कितना है, 64 व 24। यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा व मसा क्रमशः, यानी कि लसा आपका क्या है, लसा कितना है 64 है और मसा कितना है 24 है। ठीक है। और पहली संख्या कितना कर रहा है 48 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। एक इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, मसा गुणा लसा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इन फार्मूले में इस प्रश्न से जो जो चीज़ें दिया गया है उन चीज़ों को यहाँ रख लीजिए। जैसे क्या करें, लसा और मसा 64 व 24 है, तो लसा की जगह 64 रख लीजिए और मसा की जगह क्या रख लीजिए, 24 रख लीजिए। ठीक है। सूत्र में आप लसा पहले भी लिख सकते हैं, मसा बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या का गुणा चाहे पहले करिए या बाद में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे कह दिया कि 3 गुणा 2 करिए, चाहे 2 गुणा 3 करिए, दोनों कंडीशन में आपको क्या होगा, दोनों मान बराबर होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली संख्या इसमें 48 दिया है, तो पहली संख्या क्या लिख देंगे 48, तो बचा आपका क्या, दूसरी संख्या। और आपको ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या ही ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लीजिए दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या को पता करना है, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, इधर जो जो मान दिया है उसे एक बार नोट कर लीजिए, 24 गुणा 64। और जो गुणा होता है दूसरे पक्ष में जाकर भाग में बदल जाता है, तो भाग आप नीचे ऐसे कर सकते हैं 48। अब इसे काट दीजिए, जैसे 24 दूना 48 और 2 से कटा क्या बनना, 32 बनना। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 24 दूना 48 हो गया, और उसके बाद 2 से 64 को आपने काटा 32 बार में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो गई ना, ये 32। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी है। ठीक है। इस प्रकार से अब संख्याओं को थोड़ा सा मैंने प्रश्न के अनुसार चेंज किया है। जैसे प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लसा 50 दे दिया। देखिए लसा कितना दिया है, 50 दिया है। पहली संख्या 60 दे दिया है, पहली संख्या क्या दिया है 60, और दूसरी संख्या भी दे दिया है 70, तो उसका निकालना क्या है, मसा ज्ञात करना है। ठीक है। तो फार्मूला आप वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर वही मसा गुणा लसा लिख सकते हैं। इसको चाहे कई फार्मूला बना सकते हैं, पहली संख्या बराबर मसा गुणे लसा बटे दूसरी संख्या, मसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा। ऐसे कई फार्मूले, 4 फार्मूले यहाँ से बनेंगे, तो आप एक ही फार्मूले से सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। पहली संख्या क्या दिया है, इसमें 60 दिया है, तो यहाँ क्या रख लीजिए 60, गुणा कौन सा है, दूसरी संख्या भी दिया है 70 रख लीजिए, बराबर मसा तो आपको पता करना है, वो दिया नहीं है, तो मसा कर लीजिए, और गुणा क्या है, लसा कितना है 50 रख लीजिए। अब आपको इधर का मान मसा ज्ञात करना है, तो गुणा 50 है, 50 को दूसरे पक्ष में लाके क्या बदल देंगे, भाग में बदल देंगे, तो 60 गुणा 70 और बटे आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है। बराबर आपका क्या हो गया यहाँ पे, मसा। ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि मसा निकालना है, यहाँ पर इसको विभाजित कीजिए, 0 से ये 0 कट गया, 5 से कट गया, क्या बन रहा है 12 बन कटेगा ना, 12 बन, 12 50 60 होता है, तो 12 गुणा 7, 12 7 कितना हो गया 84। जो बच रहा है उसका आपस में गुणा कर लीजिए, बराबर क्या हो गया मसा। तो मसा के बराबर कितना निकल गया 84। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है,
बी है। ठीक है, अगर आपको चेक करना होगा कि क्या सर आपका सवाल सही है तो मसा 84 आया ना, यहाँ 84 लिख दीजिए। 84 गुणे 50 हो जाएगा और इधर 60 गुणे 70, ये दोनों का गुणा इधर कर लीजिए और 84 का 50 में कर लीजिएगा। ठीक, तो जिधर इतना मान आएगा उधर इतना मान है, यानी दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों मान आपका आपस में बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1200। ठीक है, दो संख्याएं, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, दो संख्याएं हैं और दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है, 1200 तथा मसा 80, तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। मसा दिया 80, आपको प्राप्त क्या करना है, लसा प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर मसा गुणा लसा। ठीक है, मसा गुणा लसा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात आती है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है। अभी तक तो आपने पढ़ा पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से दिया था, लेकिन यह दो संख्याएं हैं, लेकिन दोनों का एक गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना हो रहा है, 1200। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1200, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। इसको लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर मसा गुणा लसा, मसा गुणा लसा। जब आपका प्रश्न इस टाइप से दे दे कि दो संख्याओं का गुणनफल ऐसे है, तो आप सूत्र में ऐसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणा लसा। बात तो वही हो रही है, दो संख्या का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसको आप ऐसे लिख लीजिए। और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 1200, तो इधर क्या कर लीजिए आप, 1200 कर लीजिए, बराबर मसा कितना दिया है, 80 गुणे, इस बार क्या पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लसा, तो लसा को रोक देंगे इधर, 80 गुणांक है इसके बटे आ जाएगा, दूसरे पक्ष में गुणा जाता है तो भाग में बदल जाता है, तो इसके बटे क्या हो गया, 80 हो गया। अब बराबर इधर क्या हो गया, लसा। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे 15 ठीक से 20, 15 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब कि लसा कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको जांच करें, 15 ऑप्शन नंबर डी। जांच करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जांच करके भी देख सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है ना, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणा लसा होता है, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 दिया है, बराबर मसा कितना है, 80 गुणे लसा, यही ज्ञात करना था, तो आपका लसा कितना आ गया, 15। अगर यहाँ 15 आप रखते हैं तो क्या बन जाएगा, जैसे देखिए इधर 1200 है, बराबर 80 गुणा क्या है, लसा है, तो लसा की जगह कितना आ गया, 15 आ गया है। अब गुणा करके देख लीजिए, ये आपका 1200 है। अब 15 8 120 होता है, 8 में गुणा करने पर और 0 बढ़ जाएगा, देखिए दोनों आया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बड़ी चीज़ों को सीखने में आपको आसानी होगी। अभी इस पर और प्रश्न लाएंगे, थोड़ा सा वो घुमावदार प्रश्न होगा, जो रेशियो में होता है, अनुपात में होता है, कि कुछ संख्याओं का मसा इतना है, उसका लसा का अनुपात, इन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, तो उसका लसा ज्ञात कीजिए, या दूसरी संख्या पहली संख्या, जो पूछ दे, इस तरीके से सवाल बनते हैं। उन सवाल को भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग इसे समझ जाइए। इसे थोड़ा सा हमेशा मैं छोटे स्तर से बड़े स्तर तक सिखाने का प्रयास करूँगा। अभी छोटी छोटी चीज़ें आप सीख लिए हैं, अब थोड़ा सा कंपटीशन में, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न बनते हैं उन सबको मैं सॉल्व कराना सिखाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।